अभी भी मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, वो मोमिन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो उन्होंने हलफ लिया है, ये आफरीदी साहब, क्या इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है? क्या कहेंगी? I'm so sorry, आपका क्वेश्चन नहीं सुना मैंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, क्या तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है? बिल्कुल नहीं। ये किसने कह दिया आपको? आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है उनके सीनियर जजेस ने कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने कुलीग के साथ काम करेंगे और तीनों मिलके इंशाल्लाह काम कर रहे होंगे। आज आपने देखा उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें मंसूर साहब ने वहां से वाया नेट ज्वाइन किया उस मीटिंग को, जूम पे या किसी भी चीज में, और इस तरह ये सारी दुनिया के ऊपर ये उन्होंने बता दिया कि हम कुलीग्स हैं और कुलीग्स की तरह रहेंगे, हम इस्तीफा नहीं दे रहे। तो ये तो बहुत मेरे ख्याल में इनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है और पीपल आर हैप्पी अबाउट इट कि अब वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं लोग इनके आने के बाद। तो हम लोग क्यों कोई तहरीक चलाएंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है, 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम के हवाले से एक फिर कोशिश शुरू हो रही है कि 27वीं तरमीम तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफा फिर मुखालफत की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मौलाना फजल रहमान की कोशिशें थी, डेफिनेटली उन्होंने बहुत कोशिशें की उसमें, उसको हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। दो तीन चीजें ऐसी निकाली हैं जो आइंदा जाके अच्छी खासी डेंजरस हो सकती थी, और जैसे आर्मी में जाके आर्मी की अदालतें बनने का जो था, और भी एक दो और चीजें थी। तो उनकी अगर वो इस पे मर्जी नहीं होगी तो उसमें उनके पास रीजंस होंगे इसके, और जाहिर है पीटीआई तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई और तरमीम हो। आपको पता है पिछली तरमीम किस कदर खौफनाक तरीके से हुई है, कैसे उनको अगवा किया गया है, कितने कितने तशद्दुद हुआ है, और फिर अरबों रुपए की ऑफर भी थी जो कुछ लोग बिक भी गए, जो आस्ता आस्ता पता चलेगा कि असल में कौन कौन बिका है कौन नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब कोई और तरमीम नहीं आनी चाहिए। मुल्क को चलने दें जिस तरह चल रहा है, और आप लोग तो हुक्मरान हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर किस चीज की इतनी आफत आई हुई है? नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनको काम करने दें थोड़ा सा, तो नजर आ जाएगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अदलिया की बहाली के लिए काम करेंगे, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी। तो वो चाहते हैं कि ये सारे जो है इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और ठीक हो मसला मुल्क का, बस इतना ही है। तो 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं खुद भी इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एक जैसे कहना चाहिए कैओस हो जाता है मुल्क में, कि आप उसमें वो उधर छुप रहा है, कोई दूसरा उधर छुप रहा है, कोई बिक गया है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, प्लीज। उसको इनको अब अपने ऊपर थोड़ा सा सब्र करके जो कुछ है गिवन डेटा उसके ऊपर काम करेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है? एक है। दूसरी, आपके अपने लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं। ये तनकीद आपको पता है, ज़ैन कुरैशी साहब आपके सामने है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लीडर अंदर है, और ये वाली जो तनकीद है ये ज्यादा शुरू उस वक्त हुई है जब खान साहब ताल्लुक खत्म कर दिया था इन लोगों ने। 3 अक्टूबर के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं था, और जो कुछ भी हो रहा था खान साहब को बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता था, और बाहर वालों को ये नहीं पता था कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। तो उस सूरत में ज्यादा चीजें गड़बड़ होती हैं, ज्यादा चीजें अपने हिसाब से लोग करना शुरू हो जाते हैं। तो अब जबकि हमारी दोबारा से उनसे कांटेक्ट हो गया है, वकील जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी बहनें गई जाके उनकी मुलाकात हुई, तो अब जब वो एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह ये वाली जो इख्तलाफात हैं ये तो आपको पता ही है, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं वो बहुत फायदा उठा रहे होते हैं इस बात से कि एक पार्टी इतनी ज्यादा पॉपुलर है और अगर हम इसको छोड़ गए थे तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना चाहिए, वरना अदरवाइज तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसके लिए फिर वो क्रिटिसाइज भी करेंगे उन लोगों को जो
खड़े रहे खान साहब के साथ और काम करते रहे और सारा कुछ करते रहे उनको, क्योंकि ये तो पुराने सियासतदान हैं, इन लोगों को पता है कि हाउ टू टॉक एंड हाउ टू लिव विद पीपल। तो बस मेरा तो ख्याल यही है कि ये सारी तकरीबकारी है ही सिर्फ उस वक्त तक जब तक खान साहब अंदर हैं। एक दिन बाहर आ जाते हैं वो, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ। नुसरत भाई साहब, आपको पता है कि अब पीटीआई जो है ना लीडरान की पार्टी है, बहुत से लीडर हैं, आपको पता है चेन ऑफ कमांड नहीं, आज चेन ऑफ कमांड नहीं रही। आपको चेन ऑफ कमांड तो ये हो, आपको पता है जिस तरह अब बानी लीडर जो है, बानी चेयरमैन जो है, वो तो जेल में, उन्होंने जिस तरह चेयरमैन बाहर हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, लेकिन वो चेन ऑफ कमांड नहीं है। असद कैसर साहब हैं, आपको पता है उमर अयूब साहब हैं, ऐसे बहुत से लीडरान हैं। जिस तरह बानी चेयरमैन के जो वकील थे उसको भी उन्होंने निकाल के बाहर किया, आपको पता है। अब तो बहुत से लीडर हैं, पता ही नहीं चल रहा कि पीटीआई का मौकिफ क्या है, पीटीआई का मौकिफ कौन दे रहा है। हर एक दूसरे के ऊपर शक कर रहा है कि ये पार्टी के अंदर तफरीक डाल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, यही तो बात मैं आपसे कह रही थी कि लीडर, इससे कांटेक्ट खत्म हो गया था, तो फिर जितने अपॉर्चुनिस्ट हैं वो सब आके अपनी अपनी बात करना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग खड़े रहे खान साहब के साथ, जो लोग हर मुश्किल का जिन लोगों ने सामना किया, वो उनको वो डिग्रेड कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो लोग जो खान साहब के साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में, उनको वो डिग्रेड कर रहे हैं। खुद भाग के किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, खुद भाग के कुछ और छुप जाएं, या बिल्कुल कुछ किसी खाते में ना हो, और आके आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए। लोग कहें वाह वाह वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जो हमारी नई लीडरशिप है इसको बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि ये असल में कौन है जो इसके पीछे है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा काम ही यही है। आज भी जैसे मरीम सफदर ने ये ऐलान किया है कि ये फितना है, पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, ये पार्टी खत्म होगी तो फिर उसके बाद चीजें ठीक होंगी, मुल्क के लिए पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जब ये खान साहब को भी हमेशा इसने इन्हीं अल्फाज से याद किया है कि फितना है, फितना है। हालांकि वो आदमी जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो 8% से अबव लोग अब उनके फेवर में हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी। आपने कल देखा शायद स्पेन में शहबाज गिल ने वहां पे अरेंज किया था, वो इतने ज्यादा लोग थे कि बकौल शहबाज गिल के कि मैंने इतने लोग कभी देखे ही नहीं। तो इन लोगों से बर्दाश्त कैसे हो? ये तो हमेशा से गलत वोटिंग से और किसी और दरवाजे से आते हैं, तो इनसे कैसे बर्दाश्त हो? ये तो फिर उनको फितने ही कहेंगे ना, और क्या कह सकते हैं। अब मैं नुसरत भाई साहब एक चीज आपसे पूछूं, आप आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपकी पार्टी असेंबली के अंदर कोई एहतजाज कर सकी? आपको पता है, ये आपके सामने है, कमेटी के अंदर भी बैठे रहे, आपको पता है मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकातें होती रही, डी चौक तक भी नहीं पहुंच सकी, बाहर भी एहतजाज नहीं कर सके, दोनों फ्रंट पे नाकाम गए। वजह क्या? देखिए, बाहर के एहतजाज की तो बात आप नहीं करें। वो जिस तरह जितनी कोशिशों से हुए हैं ना बाहर के एहतजाज, इनका ये मर के 10 दफा जन्म ले लेना तो इतने बड़े क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकते। कितनी इन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए। आपको पता है इस बात का, मैं आपका जुमला बोल रही हूँ, आपको पता है इस बात का कि हाथों से कंटेनर हटाए और 15-20 कंटेनर उन रस्तों में थे, एक के बाद एक, उसको दीवार बना के खड़ा किया हुआ था, और लोगों ने अपने हाथों से हटा के, कभी उनको कचरा मंडी में दे देते हैं, कभी उनको मवेशी मंडी में दे देते हैं, कभी किसमें जो जगह वो मांगते हैं वो मिलती नहीं है। इनका ख्याल ये होता है कि लोग नहीं पहुंचेंगे, और आपने देखा कितना 6 किलोमीटर से बड़ा उसका रैली थी गंडापुर की, लेकिन वहां से वहां तक आने में क्या हुआ बीच में, जाहिर है उनका जो कांटेक्ट होगा वो पता नहीं किस से होगा, किस किस्म की उनको धमकी दी गई होगी, क्या कहा गया होगा कि हो सकता है कि हम फायर खोल दें। और ये था, जाहिर है आर्मी तो सारी की सारी खड़ी थी लाइन बना के, पूरी दीवार बनी हुई थी आर्मी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, और वो खैरियत से वो जहाँ भी गए, जो भी हुआ, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है, इंशाल्लाह वो उसकी भी रियलिटी पता चल जाएगी कुछ दिनों बाद। कामयाबी की बात उस वक्त हो जब आपको परफॉर्म करने दिया जाए। वहां तो मसला ये है कि आप एग्री होते हैं कि हम करेंगे और वो जगह कोई और दे देते हैं उठा के, तो ये दिस इज बैड। और असेंबली के अंदर की जहां तक बात है, तो हमारे जो गौहर साहब है वो ही इज वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल पर्सन। वो तकरीबकारी